इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। पहलगाम हमले पर एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। एनआईए की टीम पहलगाम पहुंची और हमले वाली जगह की जांच करेंगे अफसर। आपको बता दें कि वहां पर तमाम अफसरों की तैनाती की गई है। एनआईए की टीम को जांच सौंप दिया गया है और स्पेशल टीम इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल करने वाली है। तो पहलगाम हमले पर यह एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। एनआईए की टीम पहलगाम पहुंची हुई है। हमले वाली जगह को लेकर अब तफ्तीश की जाएगी, बारीकी से जांच पड़ताल की जाएगी, क्योंकि वहीं से एक बाइक भी बरामद किया गया। ब्लैक कलर की बाइक है जिस पर नंबर प्लेट नहीं है और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि आतंकी उसी बाइक पर सवार होकर आए थे जिन्होंने वहां पर दहशतगर्दाना हमले को अंजाम दिया है। फिलहाल सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त कर दिए गए हैं। एनआईए की टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है। पहलगाम में एनआईए की टीम हर एक एंगल से इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश करेगी। जहां पर यह आतंकी हमला हुआ है वहां पर तमाम बड़े अफसरान पहुंच रहे हैं और बारीकी से इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात कर रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। पहलगाम अटैक पर जराये से ये बड़ी खबर। हमले में 2 तरह के हथियार का इस्तेमाल किया गया है। AK-47 और M4 यहाँ पर एस्लॉट राइफल का भी इस्तेमाल किया गया है। तो AK-47 के साथ M4 एस्लॉट राइफल का इस्तेमाल किया गया है जराये के मुताबिक। और फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर एनआईए जब जांच पड़ताल करेगी, तफ्तीश करेगी, तो कई चीजें और भी स्पष्ट हो पाएंगी। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जिन हथियारों का इस्तेमाल आतंकवादियों की तरफ से किया गया है वो अब खुलकर सामने आ चुके हैं। आपको बताते चले कि AK-47 का इस्तेमाल जरूर किया गया है, लेकिन खबरों के मुताबिक M4 असॉल्ट राइफल का भी इस्तेमाल किया गया है, जो अपने आप में बेहद खतरनाक ये राइफल बताए जाते हैं। और AK-47 से 50 से ज्यादा बार फायरिंग की गई है और M4 का भी इस बीच इस्तेमाल किया गया है। और कुछ जो तस्वीरें सामने आई है, यह आतंकवादी की जो तस्वीर सामने आई, हाथ में AK-47 साफ तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अब सोर्सेस के हवाले से जो खबर है, सिर्फ AK-47 का इस्तेमाल नहीं हुआ है इस आतंकी हमले में, बल्कि M4 असॉल्ट राइफल का भी इस्तेमाल किया गया है। तो पहलगाम अटैक पर यह बड़ी खबर सामने आई है।